मित्रों, स्टडी डिवीजन से मैं आर के सर आप लोगों के बीच में प्रत्यय प्रकरण लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज इस प्रकरण में तुमुल प्रत्यय पढ़ना है, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के बीच में 2 लाइन चौपाई का मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्री रामचरितमानस का है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा हुआ है। यह उस समय का प्रकरण है जब भगवान राम को वनवास हुआ था और वह अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे वन के लिए। उस समय बड़ा मार्मिक चौपाई लिखा है महाराज जी ने, जो इस प्रकार है कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी यही कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए, मांगी नावन के बटु आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। केवट आ नहीं रहा है, जिनके वियोग में जासु वियोग सकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी यही कैसे, जिनके वियोग में जिन भगवान राम अयोध्या छोड़ रहे हैं, उनके अयोध्या से जाने के वियोग में वहां के पशु पक्षियां जो है काफी विचलित हो गए हैं, वे बहुत दुखी हैं। तो उनके माता पिता और प्रियजन भला कैसे जीवित रहेंगे। जो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बरबस, वे जा नहीं रहे थे, उनको उन्होंने वापस किया और उसके बाद गंगा नदी के किनारे आकर श्रृंगबेरपुर में जो है केवट उनके मित्र थे, बचपन में गुरुकुल में वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़े हुए थे वे दोनों लोग। उन्होंने मांग किया नाव की कि केवट नौका लाओ और मुझे जो है नदी पार करा दो। लेकिन उसी समय से पहले जब सीता का विवाह अभी नहीं हुआ था, तो विश्वामित्र जी के साथ एक बार लक्ष्मण और रामचंद्र जी यज्ञ को कुछ राक्षस नहीं होने दे रहे थे, गुरु विश्वामित्र की यज्ञ को, तो वे लेके गए थे। उन राक्षसों को मारकर रास्ते में एक शिला मिली थी, पत्थर, अहिल्या जो थी ऋषि गौतम की पत्नी, शापित थी। उस पत्थर को जब अपने पैर से उन्होंने छुआ तो पुनः वे स्त्री रूप में प्रकट हो गई। तो केवट डर रहा था, क्योंकि वो तो सिर्फ भगवान को रिझा रहे थे, वो उनके चरण के जो रज थे वो धोना चाह रहे थे उनको। उन्होंने कहा कि बताइए, पत्थर के छूने से जो है स्त्री बन सकती है, कहीं मेरी नाव पर आपका चरण चला गया और स्त्री बन गई तो मेरा इसी से भरण पोषण होता है, इसी नाव से मेरा भरण पोषण होता है, इसलिए मैं बिना पैर धुले भाई आपको नाव पर बैठने नहीं दूंगा। इसलिए यदि आप मेरी नौका पर बैठना चाहते हैं तो सबसे पहले नाव पर बैठने से पहले आपका मैं पैर धोऊंगा, उसके बाद आपको पार कराऊंगा। कुछ इस तरह का प्रकरण इन चौपाइयों में मिला। अब आप तुमुल प्रत्यय को प्रकरण पर आते हैं। ये तो रहा चौपाई की बात, उसकी व्याख्या की बात रही। बहुत कुछ बातें रामचरितमानस में निकल कर आती हैं। तो रामचरितमानस हम लोग पढ़ने लगेंगे 7 कांडों में, तो पता चलेगा काफी वक्त लगेगा। तुमुल प्रत्यय से पहले आप लोगों ने अक्तवा प्रत्यय पढ़ा था और इस अक्तवा प्रत्यय के बाद लेप प्रत्यय पढ़ा था। तो इसी के साथ साथ तुमुल में भी जान लीजिए कि जिस धातु के बाद यह तुमुल प्रत्यय जुड़ता है तो उससे बना हुआ पद भी अव्यय ही होता है, उसके रूप नहीं चलते। अव्यय कौन होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप न चले, जिनका वचन न बदले, जो विभक्तियों में न चले, वो अव्यय होते हैं। जैसे यथा हुआ, इति हुआ, सभी उपसर्ग हुए, बहुत से अत्र तत्र इत्यादि जो संस्कृत के शब्द है ना, ये अव्यय है। तो धातुओं के बाद जब तुमुल में जुड़ता है तो आपका अव्यय का पद बनता है। और ये तुमुल प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ निकलता है के लिए। क्या निकलता है? के लिए अर्थ निकलता है। मतलब जिस धातु के बाद यह प्रत्यय जुड़ेगा तो उसका हिंदी में यदि मीनिंग आप निकालोगे तो के लिए निकलेगा। जैसे पठितुम, पठ धातु में तुमुल प्रत्यय जब जुड़ेगा तो पठितुम होगा, बोलेंगे पढ़ने के लिए। गम धातु में तुमुल प्रत्यय लगाएंगे, गंतुम बनेगा और बोलेंगे जाने के लिए। क्री धातु में लगाएंगे, क्रेतुम बनेगा, इसका बनेगा हिंदी में खरीदने के लिए। तो पढ़ने के लिए, जाने के लिए, खरीदने के लिए इत्यादि जो अर्थ निकलता है इस तुमुल प्रत्यय का, के लिए के अर्थ में निकलता है।
ठीक ना। और इससे भी बना पद जो है अव्यय, यानी अक्वा, ल्यप और तुमुल, इन तीनों प्रत्ययों से बनने वाला जो पद होगा अव्यय होगा। पठितुम में जो तुमुल प्रत्यय जुड़ेगा के लिए अर्थ निकलेगा। अब जैसे छात्र, एक उदाहरण आपको मैं बता दूं, छात्र पठितुम, छात्र पठितुम विद्यालयम गच्छति, छात्र पठितुम विद्यालयम गच्छति, यानी छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पढ़ने के लिए ये जो पठितुम है इसी में तुम प्रत्यय जुड़ा है, और पढ़ने के लिए इसका अर्थ निकला हेतु कृदंत भी इसका बोलते हैं, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए इसमें इस तुमुल प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो हेतु कृदंत भी बोलते हैं। ठीक है, तो छात्र पठितुम विद्यालयम गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। इस तरह की कुछ चीजें आपको तुमुल प्रत्यय से निकल करके मिलेंगी। अब जरा हाँ ठीक, धातुओं के बाद तुमुल प्रत्यय का कौन सा हिस्सा जुड़ता? ये जो तुमुल प्रत्यय है, इस तुमुल प्रत्यय में म में जो उ की मात्रा लगी है या इसका लोप हो जाता है। ये जानना ये जरूरी है कि धातुओं में जब तुमुल प्रत्यय जुड़ता है तो ये पठितुम दिखा रहा है, पठितुमुल दिखना चाहिए, भाई तुमुल पूरा पूरा दिखना चाहिए ना। तो जिस प्रकार अक्तवा का क नहीं लगा, जिस प्रकार ल्यप का ल और प नहीं लगा, उसी प्रकार तुमुल प्रत्यय के जो म है, जो इसमें उ की मात्रा लगी है, यह उ एक सूत्र मैंने शुरू में आपको बताया था, उपदेशे अजननुनासिक, यह एक सूत्र है स्वरों के लोप करने वाला, स्वरों को हटाने वाला सिर्फ एक सूत्र है पूरे अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी को किसने लिखा? महर्षि पाणिनि ने। इस अष्टाध्यायी में स्वरों का लोप करने वाला अकेला कोई सूत्र है तो वह है उपदेशे अजननुनासिक। इस उपदेशे अजननुनासिक सूत्र से उ की एक संज्ञा होकर लोप हो जाता है, और अंत में जो न दिख रहा है हलंत्य है, इसका हलंत्यम से लोप, हलंत्यम के बाद तस्य लोपस, इसका लोप कर दिया जाता है। इस तुमुल प्रत्यय में बचता है सिर्फ तुम, इसीलिए पठ में पठितुम दिख रहा है, गम में गंतुम दिख रहा है, क्री में क्रेतुम दिख रहा है, आपको अंत में तुम दिखता हुआ मिलेगा। तो समझ जाइएगा कि कोई और प्रत्यय नहीं है, यह तुमुल प्रत्यय। तो आत्मा दिख जाएगा तो कौन सा? यह दिखेगा, और प्रारंभ में उपसर्ग दिखेगा तो कौन? ल्यप, और अंत में तुम दिखने लगेगा तो कोई और नहीं, कृत प्रत्यय का तुमुल प्रत्यय है। धातु के अंत में इस चीज को स्पष्टतया आप समझ लीजिएगा, इसमें कोई इफ और बट नहीं, कोई और बट नहीं है, निसंदेह आपका तुमुल प्रत्यय हो जाएगा। और इतनी बात जानने के बाद आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलेंगे। मैंने किसी वीडियो में ऐसा नहीं बोला है। अगर आपको अच्छा लगे तो गुड, यस गुरुजी ठीक है, ऐसा लिख करके भेज दीजिएगा, मनोबल बढ़ता है। और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप बहुत अच्छी बात है ना चैनल के। हाँ, अभी एक श्लोक आप लोगों के बीच में है, उसको मैं बोलने के लिए जा रहा हूं, तब तक आप लोग लाइक कमेंट करते रहे। श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, और उसके बाद व्यसनेन तु निद्राणाम, व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, उसको काट दीजिएगा निद्रया वाला। व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, मतलब काव्य में, शास्त्र में, विनोदेन का मतलब मनोरंजन में, खेल कूद इत्यादि में समय किसका व्यतीत होता है? बुद्धिमान लोगों का व्यतीत होता है। काव्य में, शास्त्र में,
खेल कूद मनोरंजन में इत्यादि में जो समय व्यतीत होता है, धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमान लोगों का, लेकिन निद्रा में, कलह में, सोने में, झगड़ा में, व्यसन इत्यादि कार्यों में समय किसका व्यतीत होता है? मूर्खों का व्यतीत होता है। यही इस श्लोक का अर्थ रहा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम निद्रया व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा इत्यादि। इस श्लोक के बाद थोड़ा सा कुछ उदाहरण आप लोग इसका, इस तुमुल प्रत्यय का कुछ उदाहरण आपके बीच में मैं दे रहा हूं, जिसको आप स्वयं बनाएंगे हमारे साथ साथ। तब तक आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मैं भी आता हूं। ये भू धातु के साथ तुमुल प्रत्यय जोड़ना है, पा धातु के साथ तुमुल प्रत्यय जोड़ना है, पठ धातु के साथ तुमुल प्रत्यय जोड़ना है, गम धातु के साथ तुमुल प्रत्यय जोड़ना है, दृश्य धातु के साथ तुमुल प्रत्यय जोड़ना है आपको, प्रक्ष धातु के साथ तुमुल प्रत्यय जोड़ना है, लग धातु के साथ तुमुल प्रत्यय जोड़ना है। जोड़िए। नियम क्या है? नियम यही है कि तुमुल का उ और न नहीं जुड़ेगा, केवल क्या जुड़ेगा? तुम जुड़ेगा। यह म में जो उ है उपदेशे अजनुनासिका से और न हलंत्यम से हट जाएगा, केवल तुम बचेगा। तो भू में जोड़ेंगे तो बनेगा भवितुम। कुछ संधियों के नियम के हिसाब से पा का अगर जोड़ेंगे तो होगा पातुम, पीने के लिए। पठ धन तुमुल पठितुम। ये पा धातु का मतलब पीना होता है ना, पिबत पिबता पिबंति पिबस पिबथा पिबत पिमामि पिवावा पिमामा। लट लकार वर्तमान काल में चलता है, पिबत पिबता पिबंति पिबस पिबथा पिबत पिमामि पिवावा पिमामा। तो ये पीने के लिए, होने के लिए, पढ़ने के लिए। गम धन तुमुल का हो जाएगा गंतुम। गंतुम का मतलब जाने के लिए। दृश्य धन तुमुल का हो जाएगा द्रष्टुम। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर तुम नहीं दिख रहा, इसीलिए इस उदाहरण को लाया हूं। जिस प्रकार दृष्टवा पृष्ठवा लब्धवा में त्वा नहीं दिख रहा था, उसी तरह द्रष्टुम प्रष्टुम लब्धुम में आपको तुम नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे। यह बनेगा प्रष्टुम, पूछने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, लब्धन तुमुल लब्धुम पाने के लिए। लभ का मतलब प्राप्त करना, लब्धुम का मतलब पाने के लिए, प्रष्टुम का मतलब पूछने के लिए, द्रष्टुम का मतलब देखने के लिए का अर्थ इसमें निकलता है। इसी के साथ आज का यह आपका क्लास तुमुल प्रत्यय का भी यही समाप्त हुआ। आपको प्रत्यय प्रकरण में हमने 3 प्रत्यय अक्त्वा, ल्यप और तुमुल, साथ साथ कुछ श्लोकांश और इससे पूर्व में भी बहुत कुछ ऐसी जानकारियां आपको हमने दिया है। सारी वीडियोस में यदि आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इत्यादि चीजें आपको ओके कर देना होगा। नमः संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहे वीडियोस को, आते आए।